तो स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि और आवेदन प्रक्रिया को लेकर के। बहुत सारी छात्राओं का सवाल ये है कि हमें जो है डॉक्यूमेंट जो जमा करने होंगे अगर कॉलेज में कभी भी, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे और क्या प्रोसेसेस रहने वाले हैं, इसके ऊपर जो है वीडियो बना दीजिए। तो आज के इस वीडियो में जो है यही जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही आपको जो है ये भी बता देंगे कि आपका जो आवेदन का प्रक्रिया है कब से शुरू हो पाएगा। तो जैसा कि इस योजना के तहत आप सभी छात्राओं को मालूम है, स्नातक उत्तीर्ण करने पे 50,000 की राशि जो है दी जाती है और 12वीं उत्तीर्ण करने पर जो है 25,000 की राशि और 10वीं उत्तीर्ण करने पर जो है 10 या 15,000 तक की जो है राशि दी जाती है। क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है हमेशा अपडेट होता रहता है और इसमें जो अमाउंट है वो बढ़ाए घटाए जाते हैं राज्य सरकार की ओर से। तो अभी जो हमारे सीएम नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने जो है पूर्व में घोषणा किया था कि 12वीं अगर कोई भी छात्रा उत्तीर्ण करती है तो 25,000 की राशि दी जाएगी और स्नातक अगर उत्तीर्ण कर जाती है तो 50,000 की राशि उनको जो है मुहैया कराई जाएगी आगामी पढ़ाई के लिए। ठीक है। और बहुत सारी छात्राओं का ये भी सवाल था कि सर हमारा तो शादी हो गया है तो क्या ये 50,000 की राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए, 50,000 की राशि आपको उसी केस में मिलेगी जिस केस में आप जो अपने आधार कार्ड के ऊपर अपने हस्बैंड का नाम और हस्बैंड के यहाँ का पता नहीं चढ़वाई होंगी। अगर आपने चढ़वा लिया है तो आपको उसे जो है ठीक कराना है। अगर नहीं ठीक कराइएगा तो फिर पेमेंट आपके खाते में नहीं आएगा, जिससे कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और जो भी जो है राज्य की छात्राएं किसी भी विश्वविद्यालय से जो है अपना स्नातक उत्तीर्ण की होगी और वो विश्वविद्यालय पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड होगा, जैसे कि ये देख रहे हैं, इन सभी विश्वविद्यालय में से किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आपने अपना स्नातक उत्तीर्ण किया होगा तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब जो विश्वविद्यालय इस पर रजिस्टर्ड नहीं है उस विश्वविद्यालय की छात्राओं को जो है इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। अगर हम बात करें तो ओपन यूनिवर्सिटीज़ को भी जो है यहाँ पे लाभ मिलता है, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी से भी अगर छात्रा अपना स्नातक उत्तीर्ण की होगी तो उनको भी जो है 50,000 की राशि जो है उनके खाते में क्रेडिट की जाएगी और 50,000 की राशि आपको जो दी जाएगी आपके खाते में वो डीबीटी के माध्यम से जो है पेमेंट किया जाएगा, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आपके खाते में पेमेंट किया जाएगा। साथ ही बता दें कि बहुत सारी छात्राएं ये पूछ रही थी कि हमारा सेकेंड डिवीज़न है तो क्या हमें इस योजना का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। हम बीकॉम से हैं, हम बीए से हैं, तो क्या इस योजना का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपको हम बता दें, आप किसी भी स्ट्रीम से हो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, बीए, बीएससी और बीकॉम, बशर्ते वोकेशनल कोर्स को छोड़ करके। वोकेशनल कोर्स की जो भी छात्राएं जैसे कि बीबीए, बीसीए में अगर अपना एडमिशन ले रखी होंगी उन सभी छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। जैसे कि नर्सिंग में अगर कोई छात्रा एडमिशन ले रखी होंगी उनको नहीं मिलता है, बी फार्मा में ले रखी होंगी उनको नहीं मिलता है। केवल और केवल ट्रेडिशनल कोर्स बीए, बीएससी और बीकॉम में जो भी छात्राएं अपना एडमिशन ली होंगी और स्नातक अपना सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेती हैं तो उनको इस योजना का लाभ मिल जाता है, चाहे वो फर्स्ट डिवीज़न हो चाहे सेकेंड डिवीज़न हो। क्योंकि वोकेशनल कोर्स का कई बार आवेदन तो हुआ लेकिन पेमेंट प्रक्रिया नहीं किया गया, लिखा गया कि राज्य सरकार के द्वारा जो है इस कोर्स के लिए जो है मान्यता नहीं दी गई है और शिक्षा विभाग इसकी वजह से आपका फॉर्म निरस्त करती है, यानी रिजेक्ट करती है। ठीक है। तो जो भी बीए, बीएससी और बीकॉम में उनको तो मिलेगा। एक और चीज़, जो बीए, बीएससी, बीकॉम में जो भी सब्जेक्ट सेल्फ फिनांसिंग के तौर पे चल रहे हैं जिस भी कॉलेज में, और आपका अगर नामांकन ऐसे कॉलेज में हो रखा है या फिर आपका कॉलेज एफिलिएटेड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है इस पोर्टल के ऊपर, तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक नियम है। अभी देखिए, आपको सारी जानकारियाँ कैसे चेक करनी है ये भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले डॉक्यूमेंट टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारी छात्राएं लगातार कमेंट करके ये पूछ रही हैं कि क्या इनकम सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपका नहीं मांगा जाता है। पिछले 2 वर्षों से जो आवेदन हो रही है उसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं था। आपको केवल और केवल आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए। साथ ही आपका बैंक सीडिंग स्टेटस जो है क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपका जो बैंक है वो बिहार राज्य में अगर जो भी बैंक खाता खुला है वो यूआईडीआई के वेबसाइट से लिंक होना चाहिए, जिससे कि आपका आधार बेस्ड पेमेंट किया जा सके। ठीक है। इसके बाद आपका आवासीय प्रमाण पत्र करेंट का बना होना चाहिए, पिछले 1 साल के अंदर बना हुआ होना चाहिए, तो आपको जो है इस योजना का लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास चालू अवस्था में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट और उसके ऊपर आपका मार्कशीट नंबर छपा हुआ होना चाहिए और आपका नाम पोर्टल के ऊपर हुआ, मतलब पोर्टल के ऊपर जो है नाम अगर दिखता है तो ही आप जो है आवेदन कर पाइएगा। अब पोर्टल के ऊपर नाम ऐड करवाने के लिए जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ छात्राओं से डॉक्यूमेंट जमा करवाती है।
डॉक्यूमेंट में, जैसे कि उनका आधार कार्ड जमा करवाती है, जैसे कि उनका फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है वो जमा करवाती है, फाइनल ईयर का जो आपका रिज़ल्ट आया होगा जो हार्ड कॉपी में होगा वो जमा करवाएगी, फ़ोटो कॉपी उसका लेती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप का फ़ोटो कॉपी लेती है और वो कहती है कि नीचे में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख दीजिए, जिससे कि आपको कभी कांटेक्ट करना हो तो यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जा सके। ठीक है, तो अभी देखिए आपको अपने कॉलेज और अपने यूनिवर्सिटी को कैसे देखना है कि इसके ऊपर लिस्टेड है कि नहीं। तो अपने मोबाइल के ऊपर गूगल ओपन करिए, क्लिक टुडे सर्च करिए, पहला वेबसाइट जो अपीयर होकर के आएगा इसे आपको ओपन करना रहेगा। ओपन करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, लेटेस्ट में BA पास 50,000 स्कॉलरशिप दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद आप जो आगे बढ़िएगा, यहाँ पे जैसे देखिएगा नीचे स्क्रॉल करते हुए आइएगा, ये पूरी जानकारी आप पढ़ सकती हैं। नीचे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलेज दिखाई देगा और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ये लिंक आपको लगा हुआ है, जिससे कि आपको छोटे मोटे अपडेट जो वहाँ पे मिलते रहे। अभी लिस्ट ऑफ कॉलेज 2024 चेक नाउ, यहाँ पे आप चेक कर सकती हैं। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। लाइक हम BN मंडल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं। फिर कॉलेज नेम हम यहाँ पे कोई भी जो देख रहे हैं कॉलेज देख लेंगे कि आपका कॉलेज इस पर रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये देख लीजिए। एकेडमिक सेशन में फ़िलहाल आप जो है 18 से 21 ही करिए और सर्च करिएगा, जिससे कि ये पता चल पाए कि आप जिस कोर्स में पढ़ रही हैं क्या उस कोर्स को मान्यता मिल रखा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कोर्स नेम दिया हुआ है और फैकल्टी आर्ट्स, कॉमर्स अदर ऐसे करके जो दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने जो है एक और चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दी, BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी जो है इनको मान्यता मिल रखा है, लेकिन वोकेशनल कोर्स को जैसा कि मैंने बताया 50,000 का नहीं मिल पाता है राशि। तो अगर पोर्टल के ऊपर नाम भी दिख रहा होता है, अप्लाई करती हैं, तो आगे फिर पेमेंट प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो यही जानकारी आप सभी को देनी थी। होप्स तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर सकती हैं। एक और चीज़, जिनका पेमेंट होने वाला है, रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिख रहा है, उनका पेमेंट फ़िलहाल अभी नहीं होगा। पेमेंट जो है उनका अक्टूबर के महीने में, जैसा कि बताया जा रहा है कि पेमेंट शुरू होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये अक्टूबर में भी नहीं होगा, नवंबर में जा कर के पेमेंटिंग प्रोसेस शुरू होगी। फिर अगर हम बात करें आवेदन प्रक्रिया की, तो आवेदन प्रक्रिया भी नवंबर के आखिरी हफ्ते से जो शुरू होगी। छठ पूजा, दिवाली, इधर दशहरा, ये सब जब ख़त्म होने को आएगा, मतलब तो कहीं कोई नोटिफिकेशन जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट जारी करेगी, जिसके तहत कि नए एप्लीकेशन को जो है भरवाएगी छात्राओं से, और जो पुरानी छात्रा हैं उनका पेमेंटिंग प्रोसेस शुरू होगा। क्योंकि अगले 6 महीने बाद जो है आपको इलेक्शंस देखने को मिलेंगे, तो इन 6 महीने के भीतर भीतर अगर ये कार्य हो गया तो ठीक है, छात्राओं को राशि मिल जाएगी, और अगर नहीं होता है तो फिर थोड़ा टाइम लग सकता है इस योजना का लाभ मिलने में। और नीतीश गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या ध्यान देती नहीं देती है वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। फ़िलहाल अभी बिहार थोड़ा बाढ़ से भी ग्रसित है, तो उसके तरफ भी जो है थोड़ा ध्यान देना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बीच बीच में होते रहती है, जिसकी वजह से हर योजना पे कोई ना कोई इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो बस आज की वीडियो में यही रिपोर्ट देनी थी। अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव, तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।